हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को शुरू करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन में तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि इसका नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और हम लोग डेरिवेटिव पिछले चैप्टर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ चुके हैं। उसी का यहाँ हमको क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। इस चैप्टर में हम लोगों को मेनली 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, उसमें सबसे फर्स्ट जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। दूसरी चीज जो पढ़नी है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तीसरी चीज जो पढ़नी है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन। ऑफ ए फंक्शन। पहले जो एनसीईआरटी थी, इसमें इस चैप्टर में 5 टॉपिक पढ़ना था। एक और था इक्वेशन फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल्स बाय यूजिंग डेरिवेटिव, और एक और टॉपिक पढ़ना था अप्रोक्सीमेशन। लेकिन ये 2 चैप्टर जो 2 टॉपिक जो हैं, 2 चैप्टर नहीं 2 टॉपिक जो हैं, यानी 2 एक्सरसाइज, ये एलिमिनेट कर दिया गया है नए कोर्स से। तो नए कोर्स से हम लोगों को ये 3 टॉपिक पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस। तो हम लोग इसी 3 पे बात करेंगे। बाकी के 2 जो एलिमिनेट कर दिए गए हैं वो तो नए कोर्स में है नहीं, तो जो टॉपिक एलिमिनेट हुए उनको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक एलिमिनेट हुए वो क्या है, इक्वेशन फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल बाय यूजिंग डेरिवेटिव, और दूसरा जो है वो अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। देखो, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसमें कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमको नहीं पढ़ना है। हमको इसमें जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं उसी को अप्लाई करना है और अप्लाई करना सीखना है। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इसमें ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए है नहीं। तो हम लोग सम में ही सीख लेंगे कि किस तरीके से डेरिवेटिव का यूज करके हम लोग अलग अलग क्वांटिटीज का रेट चेंज को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 6 का फर्स्ट एक्सरसाइज है, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द rate of change of area, find the rate of change of area of a circle
with respect to radius r when r equal to 3 सेंटीमीटर and r equal to 4 सेंटीमीटर। देखो हमको किस चीज का रेट चेंज निकालना है, एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल जो है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, एरिया ऑफ ए सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो रेडियस के चेंज होने पे चेंज होगा। जिस समय हम लोग डेरिवेटिव कर रहे थे तो आपको dy बाई dx का मतलब क्या बताया गया था, आपको dy बाई dx का मतलब बतलाया गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया है विथ रेस्पेक्ट टू r। जब वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हम बोलते थे तो dy बाई dx उसको लिखा जाता था मैथमेटिकली। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस है, तो इसको अगर एरिया को हम a मान लें तो उस केस में इसका जो रेट चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, dA बाई dr, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एरिया को। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई कांस्टेंट है, पाई को ऐसा रहने दो, डी बाई डी आर, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस हो रहा है तो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r टू द पावर 2 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 जो पावर है इसको 2 माइनस 1 1 होता है और पावर 1 को हम लिखते नहीं है, तो ये क्या आ गया 2 पाई आर, डी ए बाई डी आर का वैल्यू क्या आ गया, डी ए बाई डी आर का वैल्यू आ गया 2 पाई आर। अब हमको ये रेट चेंज कब निकालना है, जब रेडियस का वैल्यू 3 हो और रेडियस का वैल्यू 4 हो। दो कंडीशन पूछा गया है, तो एक कंडीशन मैं बता देता हूं, एक कंडीशन आप खुद से कीजिएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है, ये आप तब फाइंड आउट करो जब रेडियस का वैल्यू 3 हो, जब रेडियस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पे आप रेडियस की जगह पे 3 पुट करोगे, तो रेडियस की जगह पे 3 पुट करोगे तो 2 पाई आर के जगह पे 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 3 या 6 पाई। यहाँ देखो कौन चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर, यानी इसको स्टेटमेंट में हम कैसे बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट का। इसमें सेकंड पार्ट जो है वो रेडियस r 4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ r इक्वल टू 4 कर दोगे, r इक्वल टू 4 तो 4 टू जाए 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा तो करना नहीं है। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। देखो यहां सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो यहां पर सेकेंड का मतलब यह है कि वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहीं किस तरीके से वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको बता रहा है। अब उसके बाद आगे क्या कहता है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहला काम तो है कि आप डाटा लिखो, वॉट एवर आर गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम का, किसके रिस्पेक्ट में, पर सेकेंड दिया हुआ है तो टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब हमको dv बाई dt दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। देखो सरफेस एरिया को अगर हम s मान लें, s अगर हम मान लें सरफेस एरिया को
वी हम माने थे वॉल्यूम को, वॉल्यूम को। तो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, क्यूब में 6 सरफेस होता है और 6 का 6 सरफेस स्क्वायर शेप का होता है। तो स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर होता है और 6 सरफेस है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। हमको फाइंड आउट क्या करना है, ds बाई dt। अब हम देखते हैं कि ds बाई dt के लिए रिक्वायरमेंट हमारा क्या है। 6 हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो 6 को ऐसे ही रहने दो और x स्क्वायर को यहां पे डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, आपके पास वैल्यू आएगा dy dt x स्क्वायर, dy dt ऑफ x स्क्वायर। dy dt ऑफ x स्क्वायर को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ds बाई dt इज इक्वल टू 6 और x स्क्वायर के लिए 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू, देखो यहां पे हमको dx बाई dt लिखना पड़ेगा। क्यों dx बाई dt लिखना पड़ेगा, अगर इसको हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते तो dx बाई dx लिखते और उस केस में dx बाई dx 1 हो जाता तो फिर उसको हम लोग लिखते ही नहीं थे, क्योंकि dx बाई dx 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट पे कोई असर पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के बाद चेन रूल के अकॉर्डिंगली dx बाई dt लिखना पड़ेगा। अब आप देखो ds बाई dt का वैल्यू क्या है, ds बाई dt का वैल्यू आ गया 6 to the 12 और x to the power 2 minus 1 means x, dx by dt. We are not having the value of dx by dt. We are not having the value of dx by dt. यहीं पे आके प्रॉब्लम फंस रहा है, यानी dx by dt हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अब क्या करो, dx by dt की वैल्यू इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। dx by dt का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब। तो अगर आप dv by dx निकालते हो, dv by dx निकालते हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3x स्क्वायर। लेकिन अगर हम dv by dt निकालना चाहें तो dv by dt निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जानते हो, dv by dx इंटू dx by dt, dx by dt, ठीक है। तो dv by dx इंटू dx by dt करोगे तो dx dx कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, dv by dt आ गया ना, dv by dt। अब dv by dt का वैल्यू दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू dv by dx आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, 3x स्क्वायर इंटू dx by dt। अब आप यहां से क्या करो, dx by dt का वैल्यू निकालो, तो dx by dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, dx by dt इज इक्वल टू 8 और 3x स्क्वायर इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 8 by 3x स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। अब यहां पे इस तरफ मैं कर लेता हूं फाइनल पार्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1, या ऐसा भी लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx by dt in इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, ds by dt इज इक्वल टू 12 इंटू x इंटू dx by dt का वैल्यू आ गया 8 by 3x स्क्वायर, 8 by 3x स्क्वायर। तो पहले तो आप 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 4 जा 12 और x से x स्क्वायर का एक x कैंसिल कर दो तो ये वैल्यू क्या आ गया, इक्वल टू 4 8 जा 32 by x, 32 by x। ये आपका वैल्यू आ गया किसका, ds by dt का। चलो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ से खाली कर रहा हूं क्योंकि स्पेस और जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको मिटा रहे हैं। थोड़ा नोट कर लिए होंगे आप लोग इसको। अब आप देखो हमको रियली वैल्यू क्या फाइंड आउट करना था, ds by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ds by dt when side is equal to
12 सेंटीमीटर आई थिंक। साइड कितना पूछ रहा था? साइड 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप इसको 12 कर दो। तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। आपका क्या आ गया वैल्यू? 8/3। और चूंकि ये एरिया की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर, नहीं थर्ड है ना, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको यहां पे जो यूनिट दिया है इंक्रीज इन रेडियस का, वो क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस पर सेकेंड मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो dr/dt हम लोग निकाल लिए, कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये गिवन डाटा का हिस्सा है, इसको पहले लिख लिए। आगे क्या कहता है? फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10। देखो हमको क्या निकालना है? फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10। यानी dA/dt हमको फाइंड आउट करना है जब रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? हमारे पास dA/dt का वैल्यू फाइंड आउट करना है। dA/dt का फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। अब इसके बाद तो अभी हम लोग किए थे dA/dr। अगर हम dA/dr यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब एरिया का जो वैल्यू को चेंज हम कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? रेडियस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पाई कांस्टेंट है और ये हो जाएगा d/dr ऑफ r²। अब इसको इस तरफ अगर हम लें तो dA/dr इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई, और r² का डेरिवेटिव 2 × r। हालांकि अभी हम लोग किए थे, ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। आगे अगर एरिया ऑफ सर्कल पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं डायरेक्ट 2πr उसका डेरिवेटिव ले लूंगा। तो ये क्या आ गया? dA/dr का वैल्यू आ गया 2πr। अब देखो हमको dA/dr को फाइंड आउट नहीं करना, हमको dA/dt फाइंड आउट करना है। तो dA/dt फाइंड आउट करने के लिए आप इसको क्या करो? dA/dr और इसको मल्टीप्लाई कर दो किस चीज से? dr/dt से। या फिर ऐसा करो, यहां लिखते हैं dA/dt इज इक्वल टू dA/dr इंटू dr/dt। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि dr/dt में dr और यहाँ का dr कैंसिल होकर के dA/dt आ जाएगा ना, dA/dt। और दूसरी चीज यह है कि dA/dr का वैल्यू हमको मालूम है 2πr, और dr/dt का वैल्यू हमको मालूम है कितना? 3। तो ये कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा? 3 × 6πr। अब हमको dA/dt जो फाइंड आउट करना है, dA/dt एट रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आप वहां क्या करोगे? रेडियस का वैल्यू पुट कर दोगे। तो 6π × 10 इज इक्वल टू 60π सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक टाइम के रेस्पेक्ट में निकाला गया है रेट, तो पर सेकेंड आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इन नो एन एज ऑफ a variable cube and age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second। कहता है कि एक वेरिएबल क्यूब का एज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज कर रहा है। सपोज कर लो कि क्यूब का जो एज है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4, सपोज कर लो कि क्यूब का जो एज है वो x सेंटीमीटर है। लेट द एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ द क्यूब बी x सेंटीमीटर। तो इसका जो रेट चेंज दिया है, किसके रेस्पेक्ट में दिया है, टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमको वैल्यू किस चीज का दिया है, dxy dt का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्या क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन में कहता है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इंक्रीज का रेट पूछ रहा है, यानी dv बाई dt पूछ रहा है। कब, जब एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एज जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो एज मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर। ए हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो, सबसे पहले तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। तो अगर हम इसका dv बाई dx निकालें, तो dv बाई dx मतलब चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एज लेंथ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव मैं लिख दिया 3x स्क्वायर। dv बाई dx का वैल्यू आ जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन हमको dv बाई dx तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, dv बाई dt। तो अगर हम dv बाई dt फाइंड आउट करना चाहते हैं तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा dv बाई dx इंटू dx बाई dt। तब ना dx कैंसिल होकर के dv बाई dt आएगा। अब आप देखो dv बाई dx का वैल्यू मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट करके बता दिया है 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt दिया हुआ है 3, तो इसको हम लोग यहां ले लिए, कितना आ गया 9x स्क्वायर। अब हमको जो फाइंड आउट करना है वहां पे आओ, dv बाई dt एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो dv बाई dt के लिए एक्सप्रेशन आया 9x स्क्वायर, इसमें आप पुट कर दोगे कितना, x के जगह पे 10, तो ये कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज हम लोग आंसर नहीं चेक कर रहे हैं, देख लेते हैं रैंडमली, इसका फोर्थ का देख लेते हैं कम से कम। ऐसे आंसर तो चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो पता चल जाता है कि कुछ गलती हुई है। देखते हैं इसमें, सिक्स पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सही है, ठीक है, बाकी भी ठीक ही होंगे। अगर नहीं होगा तो आपको इतना तो सिखा दे रहा हूं कि आप उसको गलती को पकड़ करके सुधार सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इट्स सर्कल्स, वेव्स मूव इट्स सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो अगर आप क्वाइट लेक में एक पत्थर फेंकोगे तो क्या होता है, इस तरीके से वेव प्रोड्यूस होता है, और ये वेव जो मूव करता है कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आगे मूव करता है इस तरीके से। इसको रिपल्स भी बोलते हैं, वाटर रिपल्स। तो ये इस तरीके से क्या होता है, आगे मूव करता है। एक जो मूव कर रहा है ये यहां से प्रोड्यूस होकर
कर रहा है, इसका रेट दिया हुआ है, इसका रेट दिया हुआ है। कहता है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इट सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो ये जो मूव कर रहा है उसके कारण किस पे असर पड़ रहा है, इसके कारण असर पड़ रहा है किस पे, रेडियस पे, यानी जो रेडियस चेंज है उसी का ये रेट दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dr बाई dt, dr बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये इधर बढ़ रहा है मतलब रेडियस उसका बढ़ते जा रहा है। आगे क्या कहता है, कहता है at the instant when radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? Enclosed area increasing means dA by dt. कब? At an instant when the radius of circular wave, when the radius of circular wave is 8 centimeter, is 8 centimeter. This is to be calculated. ये हमको कैलकुलेट करके लाना है। देखो सर्कल के लिए बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम एरिया ऑफ द सर्कल गेटिंग डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, ये वैल्यू क्या आपको देता है 2 पाई आर। इसके पहले 2 क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, इसलिए अब इसको बार बार मैं आपको लिख करके नहीं दिखाऊंगा। तो dA बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर है। अब अगर हम dA बाई dt फाइंड आउट करना चाहें तो dA बाई dt का वैल्यू क्या आ जाएगा, dA बाई dt का वैल्यू आ जाएगा dA बाई dr इंटू dr बाई dt, dr बाई dt। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, dA बाई dr का वैल्यू है 2 पाई r, 2 पाई r, और dr बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 टू जा 10 पाई r, 10 पाई r। अब हमको वैल्यू जो dA बाई dt का फाइंड आउट करना है, dA बाई dt की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब फाइंड आउट करनी है, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, हमारे पास जो dA बाई dt का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है 10 पाई r, उसमें 8 पुट कर देंगे, तो 10 पाई और r के जगह पे पुट कर देंगे 8, तो ये कितना आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आपका आंसर आना चाहिए। देख लेता हूं आंसर। सिक्स 6.1 का 5, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को प्रोसीड करने के लिए। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में सिर्फ आपको ये समझना है कि कौन सा क्वांटिटी वॉल्यूम या एरिया या पेरीमीटर कैसे डिपेंड कर रहा है दूसरे वेरिएबल पे। अगर इतना आपको समझ में आता है तो आप सारे प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली कर लेंगे, और ऐसे देखते जाइए, हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल dr बाई dt, क्योंकि पर सेकेंड चेंज हो रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड चेंज हो रहा है, तो यहां पे हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसका रेट चेंज निकाले हैं। आगे क्या कहता है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब देखो अगर हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle इक्वल टू अगर हम c मांगे तो ये कैसे चेंज हो रहा है ये पूछ रहा है। तो c का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। हमको फाइंड आउट क्या करना है dc बाई dt, dc बाई dt ये फाइंड आउट करना है। अच्छा यहाँ पे सर्कमफ्रेंस चेंज हो रहा है, इस किस रेडियस पे हमको नहीं दिया है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो dc बाई dt हमसे पूछा गया है। तो आप अगर यहां से चलते हो फ्रॉम c इक्वल टू 2 पाई,
तो डीसी बाई डी आर आप निकाल लो। डीसी बाई डी आर फाइंड आउट करोगे, मतलब सरकमफ्रेंस रेडियस के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है 2 पाई, और r का डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में 1, यानी डीसी बाई डी आर का वैल्यू कितना आ गया, डीसी बाई डी आर का वैल्यू आ गया 2 पाई। अब इसके बाद हमको डीसी बाई डी आर को फाइंड आउट नहीं करना है, हमको फाइंड आउट करना है डीसी बाई डी। तो अगर हम डीसी बाई डी की बात करें तो डीसी बाई डी इक्वल टू क्या होगा, डीसी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी आर कैंसिल होकर के डीसी बाई डी बच जाएगा, डीसी बाई डी बच जाएगा। हम डीसी बाई डी आर का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। डीसी बाई डी आर का वैल्यू है 2 पाई और डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया है 0.7। तो 0.7 यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो यहां सेंटीमीटर इसलिए लिखे क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी इनक्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो लेंथ है तो हम उसका लेंथ का यूनिट लिखे, सेंटीमीटर लिखे, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे के प्रॉब्लम में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले तो हमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ को x लिया है, लेंथ x है और इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब विथ टाइम इसका डेरिवेटिव दिया है। तो dx बाई dt, देखो अगर डिक्रीजिंग कहीं लिखा हुआ हो तो आपको सामने में माइनस साइन डालना है। -5 ए आपको वैल्यू दिया हुआ है, आप लिख सकते हो यहां पे सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। ऐसे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तो या मैथमेटिक्स भी हम लोग सेंटीमीटर नहीं पुट कर सकते क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन चलो यहां पे हमको ए दिखाना है कि चेंज क्या हो रहा है, लेंथ और किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया -5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो विड्थ जो है रेक्टेंगल का, विड्थ y ए इंक्रीज हो रहा है, मतलब dy बाई dt, और कितने के रेट से इंक्रीज हो रहा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से इंक्रीज हो रहा है। हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, कहता है कि when x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 दिया है, तब हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ इंक्रीज इन पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम लोग p मान लेते हैं, तो dp बाई dt निकालना है और क्या फाइंड आउट करना है, dA बाई एरिया, भी एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा है, वो भी किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये भी निकालना है। कब, जब लेंथ की वैल्यू दी हुई है, x इज, लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, x is 8 सेंटीमीटर मींस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। यहां भी हमको वही काम करना है, x जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर और y जो है, यहां भी हमको x 8 सेंटीमीटर लेना है और y जो है वो कितना लेना है 6 सेंटीमीटर, y 6 सेंटीमीटर। ए हमको दोनों फाइंड आउट करना है, ये दोनों क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो इसको हम लोग पहले पेरीमीटर के लिए चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू
प्लस वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें डीपी बाई डी टी, यहां पे डायरेक्ट मैं डीपी बाई डी टी ले रहा हूं क्योंकि हमको dx बाई डी टी और dy बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। तो यहां पे dp बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू dx बाई डी टी का वैल्यू दिया है -5 प्लस 4। तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू -5 प्लस 4 -1 इंटू 2 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा देखो यहां पे x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस डेरिवेटिव के लिए जो एक्सप्रेशन मिला उसमें x और y कहीं आया ही नहीं कि हम लोग x और y का वैल्यू पुट कर सके। तो मैं थोड़ा आंसर इसका चेक कर लेता हूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 -2 सेंटीमीटर पर मिनट सही है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, b फाइंड आउट करना है, हमको dA बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो देखो dA बाई डी टी अगर करते हो तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पे अगर आप इसका क्या करते हो, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो। अगर हम dA बाई डी टी की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाई डी टी प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी dx बाई डी टी। मैंने डायरेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास dx बाई डी टी और dy बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ था। अब यहां पे इधर का मैं मिटा दूं, इधर का, या फिर चलो इधर फाइनल स्टेज इधर कर देता हूं ना मैं। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, dA बाई डी टी एट x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, x के जगह पे आप लिख दो 8 और dy बाई डी टी का वैल्यू पुट कर दो। dy बाई डी टी का वैल्यू है 4, तो 8 इंटू 4 और प्लस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 6 इंटू dx बाई डी टी का वैल्यू पुट कर दो। dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है -5। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 4 जा 32 -30 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दिस शुड बी द रिजल्ट। देख लेता हूं रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये वैल्यू भी सही है। तो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सबको समझ में आ रहा है ना? देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऑनलाइन क्लास में जो इंटरेक्शन होता है वो कंप्लीट इंटरेक्शन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इनडायरेक्ट है तो इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन में कभी कभी बीच में गैप रह जाता है। कभी कभी क्या बहुत चांस होती है बीच में गैप रहने का। जो भी थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा, जो नहीं पूछ पाएगा समय पे अपना डाउट, उसके लिए एक प्रॉब्लम होगी कि वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में आप या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को एक बार दो बार देखिए। तब भी नहीं समझ में आता है तो आपके पास नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहता है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second। तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस हम उसमें भर रहे हैं, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटीमीटर क्यूब लिखा तो है, 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड उसमें भरा जा रहा है, यानी हमको वैल्यू दिया हुआ है यहां पे, हमको यहां वैल्यू दिया है dv बाई dt का, ठीक है, dv बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है, dv बाई dt एंड व्हाट दिस वैल्यू इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे कहता है क्वेश्चन, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून increases when the radius is 15। what the rate at find the rate at which radius of balloon increases when the radius is 15। यानी हमको फाइंड आउट जो करना है वो क्या करना है, dr बाई dt फाइंड आउट करना है, और dr बाई dt कब फाइंड आउट करना है, जब रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर हो, रेडियस 15 सेंटीमीटर हो। देखो यहां स्फीयर की बात कर रहा है, स्फेरिकल बैलून है, तो स्फेरिकल फॉर ए स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून, ठीक है। अगर हम स्फेरिकल बैलून की बात करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब अगर आप इसका रेट चेंज मींस रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालना चाहते हैं, तो 4/3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर लो, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r², 3 कैंसिल कर दो, तो dv बाई dr का वैल्यू क्या आ जाएगा, dv बाई dr का वैल्यू क्या आ जाएगा, dv बाई dr का वैल्यू आ जाएगा 4πr², 4πr²। अब आप यहां पे क्या करो, dv बाई dr का वैल्यू तो हमको दिया नहीं है, हमको वैल्यू दिया है dv बाई dt का, तो हम क्या करते हैं, dv बाई dt इज इक्वल टू dv बाई dr इंटू dr बाई dt, ऐसा कर देते हैं। तो dv बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है 900 मैंने यहां पुट कर दिया, इज इक्वल टू dv बाई dr, dv बाई dr का वैल्यू आया 4πr², तो 4πr² इंटू dr बाई dt, dr बाई dt। अब अगर हम dr बाई dt का वैल्यू फाइंड आउट करें तो dr बाई dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 4πr², 4 से इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 2 to 5 आ जाएगा, 2 to 5। अब dr बाई dt हमको फाइंड आउट कब करना है, dr बाई dt इज टू बी कैलकुलेटेड एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो आप ले लो r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, आप r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लोगे तो आप यहां पुट करोगे 2 to 5 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 15 का स्क्वायर, रेडियस 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2 to 5 होता है, 2 to 5। आप इसको कैंसिल करोगे 1 आएगा, मतलब आपका dr बाई dt कितना आ गया, dr बाई dt एट रेडियस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस है तो उसका यूनिट सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस एक लेंथ होता है, और सेकेंड के टाइम यहां सेकेंड के टर्म में दिया है ना, तो सेकेंड के टर्म में उसका वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, अच्छा इसका आंसर भी देखना है क्या, देख लेते हैं। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड, सही है।
अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द rate at which volume is increasing with the radius when the latter is 10. Latter is 10 means radius is 10. तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो कॉपी है बिल्कुल 8 वाले का। क्वेश्चन नंबर 8 का ये कॉपी है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कैसे कहता है कि ए बैलून which always remain spherical has a variable radius, find the rate at which volume is increasing. तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम dv बाई डी आर निकालते हैं, dv बाई डी आर, यहां पे क्या कहता है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस। तो विथ द रेडियस मतलब dv बाई डी आर। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कांस्टेंट है और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r²। 3 कैंसिल हो गया। तो dv बाई डी आर हमको कब निकालना है, when radius is 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आप लोगे तो आप यहाँ पुट कर दो कितना, 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर मीन्स द आंसर इज 400 से पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि रेडियस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, और रेडियस क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर। तो ये आंसर आना चाहिए। देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं। 6.1 क्वेश्चन नंबर 9, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यस करेक्ट। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग is leaning against a wall. The bottom of ladder is pulled along the ground always from the wall at the rate of 2 centimeter per second. Away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall? देखो आप इस सिचुएशन को समझो। सपोज कर लो कि ये वॉल है, दिस इज वॉल, और ये जो है वो लैडर है। ये लैडर का लेंथ दिया हुआ है कितना, 5 मीटर, और फुट से कितने के डिस्टेंस पे है, 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। और जब इस लैडर को इस तरफ खींचा जाता है, धीरे धीरे इधर खींचा जाता है, तो जस्ट यू इमेजिन व्हाट विल हैपन, द लैडर विल fall down when the ladder is moved away from the wall. Obviously the ladder will fall down along the wall. Suppose this is y axis, तो इसका वैल्यू हम y ले लेते हैं, और ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको हम x ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वॉल और ग्राउंड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की सिचुएशन है यहाँ पे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की सिचुएशन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 5²। अब उसके बाद x² का मतलब 4² प्लस y² इज इक्वल टू 25, y² इज इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16,
तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा √9 इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इसको इस तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं लैडर को। तो हमको dx बाई dt दिया हुआ है, dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और dy बाई dt किस रेट से वो नीचे की तरफ आएगा ये हमको फाइंड आउट करना है। dy बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, कब, जब लेंथ जो है लेंथ नहीं, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 4 मीटर। देखो हम लोग अगर यहां इस वाले एक्सप्रेशन से चले, किस वाले एक्सप्रेशन से, यहां, क्योंकि यहीं पे हमको x और y दोनों मिलेगा, तो हम लोग फ्रॉम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 से चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब उसके बाद 2x dx बाई dt, 2 इंटू x का वैल्यू तो 4 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 4 और dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 इंटू 2 प्लस, या फिर आप ऐसा करो ना, चलो यहां पे आप 2 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या बच जाएगा x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू है 4 और dx बाई dt की वैल्यू है 2 प्लस y का वैल्यू तो मालूम हो गया ना 3 dy बाई dt। अब आप क्या करो, 4 को 8 को उधर ले जाओ, 3 dy बाई dt इज इक्वल टू -4। तो dy बाई dt का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy बाई dt का वैल्यू आ जाएगा -4/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस शुड बी द आंसर, dy बाई dt। देख लेता हूं एक बार, सिक्स 6.1 क्वेश्चन नंबर 10, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 8/3 यस, 4 टू जा 8 ना, सॉरी 8। देखो यहां पे 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, लेकिन हमारा वैल्यू -8 आ रहा है। उसका रीजन क्या है कि ये डिक्रीजिंग है। हाउ फास्ट या व्हाट इज द रेट ऑफ फॉलिंग डाउन, ये डिक्रीजिंग है, इसलिए ये माइनस आ रहा है। तो आप यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपको साइन हटाना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि द रेट एट विच द लैडर इज फॉलिंग डाउन, द लैडर इज फॉलिंग डाउन या डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग को शो कर रहा है। ये माइनस जो है यहां पे आप लिख सकते हो एक लाइन, दैट इज द रेट एट विच ladder is decreasing is 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि आप डिक्रीजिंग लिख दिए तो आप माइनस साइन वर्ड में एक्सप्लेन कर दिए, तो आगे फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस दिए हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग आगे के क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जहां तक हमको लगता है कि जो मैंने 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, अच्छा कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में जो दिए होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तो इस भरोसे पे छोड़ देता हूं एग्जाम्पल का क्वेश्चन कि आप लोग उसको कर लेंगे, क्योंकि जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया जाता है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने में, तो उस केस में एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आप खुद से भी समझ के कर सकते हो।
but still if you are not going to get the explanation, better for someone step or someone question given in example, you may ask without any hesitation. ठीक है, तो आपको तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सारे के सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अगर कहीं कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि हमसे नहीं बन रहा है, आप हमको बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, हैव ए नाइस डे अहेड।